अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट नो इट्स नॉट दी अनदर डे, बिकॉज एक ऐसा दिन है आज जहां हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग की जिस वक्त शुरुआत हो रही थी उस वक्त बहुत चर्चा था, बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, नहीं हो सकती पाकिस्तान सुपर लीग, ऐसे कैसे होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, कैसे करवाएंगे पाकिस्तान की सुपर लीग। शुरुआत हुई दुबई से और दुबई में शुरुआत करके छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले लेके आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सुपर लीग के कभी एक मैच फाइनल करवाया, फिर 7 मैचेस करवाए एंड सो ऑन करते करते पूरी पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान वापस आ गई एंड उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ गई। इस पूरे दौरान में, इस पूरे टाइम फ्रेम में जो है एक टीम ऐड हुई थी। शुरुआत 5 टीमों से हुई थी, छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स के नाम से ऐड अप हुई थी एंड नाउ इज द डे जहां पे 2 टीम्स पाकिस्तान सुपर लीग में और ऐड होंगी। सो पाकिस्तान सुपर लीग 11 PSL 11 में जो है वो 2 टीम्स का और एडिशन हो जाएगा। एक टीम जो कि हमारे सामने आ चुकी है अब तक, बिकॉज बिडिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। द ऑक्शन ऑफ PSL इज गोइंग ऑन और पहली टीम का ऑक्शन जो है वो हो चुका है और पहली टीम जिसका ऑक्शन हुआ है 175 करोड़ की वो टीम जो है वो सेल आउट की गई है। 175 करोड़ इज अ रिकॉर्ड अमाउंट जिस पे ये टीम जो है वो सेल आउट की गई है। FKS ग्रुप है जिसने जो है ये टीम हासिल की है एंड दिस टीम वुड बी नेम्ड आफ्टर द सिटी हैदराबाद। सो यस, हैदराबाद के साथ अब आगे क्या एक जो भी लगना है नाम साथ, क्या कैरेक्टर लगना है, क्या नाम लगना है, वो तो हमें जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पता चलेगा। बट यस, द फर्स्ट टीम लाइक द 7 टीम ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग इज हियर इन फ्रंट ऑफ अस। डिस्कशन होगी इसी ऑक्शन के हवाले से और मेरे साथ मौजूद हैं राइटर, क्रिकेट एनालिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सो मुझे तो पता नहीं, एक अजीब सी एक्साइटमेंट है आज, इसलिए बिकॉज अजलान वी हैव सीन दिस लीग ग्रोइंग अप एंड यू वर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट दैट टाइम जिस वक्त PSL का सिलसिला सारा चल रहा था। PSL से एक हफ्ता पहले PSL से एक हफ्ता पहले। सो एक अजीब सी एक्साइटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि हमारी औलाद बड़ी हो रही है। एग्जैक्टली आपको भी लग रहा है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? मुझे इस तरह से नहीं लग रहा, बट आई नो समवन जिसके ये ख्यालात थे लास्ट ईयर। यू माइट नो इमरान एंड इमरान और इमरान अहमद खान, तो वो और शुएब नवीद, तो उन्होंने स्पेशली वो HBL 10 years का जो एक बना हुआ था शाही किला के सामने, उसके सामने तस्वीर खिंचवाई थी कि आज हमारा बच्चा जो है ना वो स्कूल जाने के काबिल हो गया, 10 साल का हो गया। So, बहुत लेट भेज रहे हैं स्कूल। हाँ, वो 10 साल का हो गया, स्कूल जाने के काबिल हो। पाकिस्तान में तो इसी तरह ही होता है ना। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने कहा कि लोग राइट ऑफ कर रहे थे, लोग सिर्फ बाहर से नहीं, इवन इनसाइड द PCB देयर वाज स्केप्टिसिज्म कि होगा नहीं होगा, बिकॉज कई दफ़ा कोशिशें करके प्रोग्राम शट डाउन हो गया एंड देन इवेंचुअली दोबारा से उसको शुरू करना, देन उसमें नए लोगों का आना, शुएब नवीद स्पेशली बिकॉज उनका यूनिवर्सिटी थीसिस था ऑन बिल्डिंग अ लीग और उनके उस थीसिस की बेस के ऊपर फिर लीग को बिल्ड करना शुरू किया गया था एंड देन ऑब्वियसली नए लोगों का आना और फिर एक टीम का बिल्ड होना, देन लीग का इवेंचुअली होना। आई वाज नॉट देयर व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज बोल्ड, लेकिन मैंने सुना यही है कि जब पहला बॉल गिरा था, जिस बंदे ने उस लीग पे काम किया हुआ था उस वक्त तक वो सब रो रहे थे बिकॉज इतने जज्बाती हो गए थे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट के यार हो ही नहीं सकता टू अचीविंग समथिंग लाइक दैट एंड देन लीग को पाकिस्तान वापस लेके आना, जिस किस्म के खतरात थे कि एक मैच भी होगा या नहीं होगा, वो बड़ी जज्बाती मोमेंट थी कि पहला मैच यहाँ पर हो रहा है, फिर दूसरे साल 3 मैचेस का होना, फिर 8 मैचेस का होना, देन इवेंचुअली पूरी लीग का यहाँ पर होना, फिर कोविड से सस्टेन कर जाना। उसके बाद काफ़ी कई ऐसे मौके आए कि जिसमें लीग को डेंट पड़ा, लेकिन लीग बड़ी, जिस तरह पाकिस्तान बहुत ढीठ है ना, हमारी लीग भी बहुत ढीठ है, वो खड़ी रही, वो जिस तरह से भी बेबी स्टेप्स लेती रही, लेकिन वो आज यहाँ पर इस पोजीशन पे है कि उसका 11वां सीजन होने जा रहा है, 7वीं टीम ऐड हो गई है। सो एज वी स्पीक उसमें रिकॉर्ड भी कायम हो गया 175 करोड़ की। हाँ, तो वो बार बार पूछे इसमें जीरो कितने होते हैं, 175 के पास 7 जीरो ही होते हैं। ठीक है, तो नहीं वो बार बार जो है जीरोस जो आ भी रहे थे। 7वीं टीम 7 जीरो, एवरीवन वाज सेइंग काउंट द जीरोस, 7वीं टीम एंड 7 जीरोस विद 175 शुरू में लगा, खाली 7 जीरोस, जैसे करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो उतने ही जीरोस हैं। बट इट्स अ गुड थिंग, एक नया एडिशन हो रहा है। आप कह रहे थे कि आपको एक्साइटमेंट हो रही थी, मैं नर्वस हो रहा था, जैसे जैसे टाइम हो रहा था मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरे पर्स से पैसे जाने लगे। ठीक है, कि मैं जैसे बिड करने
लगा हूँ, बट दैट्स हाउ वी कनेक्ट विद द लीग ना, कि हम उससे इस कदर उसके साथ मतलब engage। बीच में जब टाइम आउट आया ना, तो अजलान आई वाज वेटिंग दिस वे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी मैंने अब डिसीजन लेना है। जब टाइम आउट बीच में टाइम आउट किया, देयर वाज दिस बिडर जिन्होंने टाइम आउट कॉल आउट किया, तो मुझे ऐसा था कि नहीं जी अब क्या करेंगे, अब कितना करेंगे, कितना ऊपर लाइए, कितना फर्क आना चाहिए। एंड देन वूफ एकदम से एक बहुत मेजर डिफरेंस आया, मेरे ख्याल से कोई 15 करोड़ का ऊपर डिफरेंस आया, 13 करोड़ का फर्क आया, फिर 2 का आया, फिर उन्होंने 5 का किया, एंड देन इवेंचुअली दे वेंट फॉर इट। तो वो जो 13 करोड़ का जंप अचानक से आया ना, उसने काफी हद तक इनकी बहुत ज्यादा सिचुएशन स्ट्रॉन्ग कर दी थी। बट उसके बाद जब 2 का आना और फिर 5 का मजीद आना, उसके बाद सील द डील हो जाना। बहुत से लोग Hyderabad is the name that they have chosen, and our senior correspondent Kadir Khwaja is right at the venue, at the place जहाँ पे ये सारा इवेंट इस वक्त हो रहा है। कादिर, अपडेट्स तो हमें मिल गई हैं। फर्स्ट टीम, the 7 team of PSL is gone now, it is sold out। आपके पास क्या खबर है? देखिए ज़वेरा, ये तवक्को से बहुत ज्यादा हद तक जो है वो बोली लगी है, और हैदराबाद की जो टीम बाय की है किंग्समैन ग्रुप ने, एफकेएस ग्रुप ने, वो जो बोली का जो बेस प्राइस थी, जैसे हम बताते रहे हैं कि 105 जो है वो करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो बोली की बेस प्राइस होगी, लेकिन 110 करोड़ जो है वो बोली की बेस प्राइस थी। और जो टीम 7 थी, उसका जो पहला राउंड था वो मुख्तलिफ कंपनीज ने उसका आगाज किया। इन्वेरिक्स ग्रुप ने जो है वो 111 करोड़ से उसका आगाज किया, फिर उसके बाद जो है वो बोली बढ़ती 175 करोड़ पर एख्तिताम पजीर हुई, और ये बहुत बड़ी जो है वो रकम है। और 10 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एफकेएस ग्रुप के साथ, जिन्होंने टीम 7 जो है वो अपने नाम किया। और ये जो सारी जब बिडिंग शुरू हुई थी, ऑक्शन शुरू हुआ था, उससे पहले से आप वहां मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट थी, कुछ उनसे कोई गुफ्तगू हुई थी कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि कहां तक ये ऑक्शन जा सकता है, कहां तक बिड हो सकती है? बिकॉज 175 वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन। अब हम भी यहां बैठे हुए वी वर शॉक्ड अबाउट इट कि हाँ जी अच्छी, ये बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि सामने आया है। उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखिए ज़वेरा, जो हमें बात हुई है सोर्सेज से भी, जो पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी मैनेजमेंट से बात हुई है, उनकी तवक्को थी कि तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ और 1 अरब 50 करोड़, 150 या 130 तक जो है ये एंड होती दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये जो 25 करोड़ का ऊपर जो जंप लगा है, ये बोनस है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। ये हैरान कुन चीज है, हम सब के लिए भी शॉकिंग था कि जो 25 करोड़ ऊपर गया, जब 1.5 अरब से एक अचानक जो है वो 14 करोड़ 13 करोड़ की जो जंप लगाई, फिर उसके बाद से बोली का आगाज दोबारा शुरू हुआ, और जो एफकेएस कंपनी है उसने 175 करोड़ में हैदराबाद को अपने नाम किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान सुपर लीग की ये जो दोनों कंपनीज बिड कर रही थी और बिल्कुल टक्कर का मुकाबला था, वो दोनों कंपनीज का ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, और अमेरिका जो है वो बड़ी कंपनीज हैं दोनों। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आई2सी कंपनी है उसकी भी नेटवर्थ $150 मिलियन से ज्यादा है, जबकि किंग्समैन की भी जो नेटवर्थ है वो भी इसी तरह तकरीबन $160 मिलियन से अबव है। तो ये दोनों कंपनीज बहुत तगड़ी कंपनीज थी और बड़ी सीरियस बायर थे। हमने इन्वेरिक्स को भी देखा, एक जो है वो 111 से उन्होंने आगाज किया। अलबत्ता जो दूर दूर तक इनके मदे मुकाबिल कोई नहीं आया। बड़े बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान के भी मौजूद थे, जिसमें जो प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, बट इनका जो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। 150 जब करोड़ उन्होंने क्रॉस किया दोनों कंपनीज ने, फिर उसके बाद से पाकिस्तान सुपर लीग भी हैरान होना शुरू हुई, और तमाम जो सहाफी जो मीडिया गैलरी में बैठे थे वो भी हैरान होना शुरू हुए। सब हैरान होना शुरू है, और उस हैरत के साथ साथ अजलान खुशी का सिलसिला भी जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी हैप्पी फॉर दैट, बट ये नेक टू नेक ये जो दोनों कंपनीज अमेरिका से जो आई, इसका मतलब ये कि हम ये माने कि दैट रोड शो, दैट न्यूयॉर्क रोड शो has been successful. Could have been the option, could have been the reason, but Kingsmen तो काफी अरसे से interested थे। They were part of the domestic cricket। वहाँ पर जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तानी नजाद यूएस में जो खेलते हैं, उनकी बड़ी हद तक पेट्रनाइजेशन जो है वो यही ग्रुप करता है। इनकी जो टीम है वो पाकिस्तान में भी आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है। रमज़ान लीग्स जो है वो किंग्समैन के नाम से ये लोग खेलते हैं, और इनका ताल्लुक उस फिल्म से नहीं है वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है वैसे वो भी। सो अब ये पीएसएल में फिल्में चलाया करेंगे। सो उनका एक इंटरेस्ट तो नज़र आ रहा था। सो जो 2 बड़े नाम जिनका लग रहा था कि वो टीम ले सकेंगे, उनमें से एक नाम तो इस दौर में शामिल नहीं हुए,
और एक ये थे कि जिनका बड़े से सुनने में आया था कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और उनका ये टीम लेना देन शोज़ कि उनका कितना ट्रस्ट रहा है लीग के ऊपर और वो कितने इंटरेस्टेड थे और कितने सीरियस थे इस चीज़ को लेके. सो दैट हैज़ बीन अ गुड थिंग. बट हाँ बिल्कुल, या हैदराबाद बीइंग द नेम, एक चीज ये अब हम जब PSL की एक डिवीजन देखते हैं, सो यस अनदर टीम फ्रॉम सिंध. यस, मैं आई डोंट नो मैंने इसको ऑनर कहा है या नहीं. मैं नहीं चाह रहा था कि पंजाब से एक और टीम आए, बिकॉज पंजाब से ऑलरेडी 2 टीमें मौजूद हैं. इस्लामाबाद अपने होम साइड के मैचेस जो है वो रावलपिंडी में खेलता है, वेरी मच पंजाब अगेन. सिंध से एक टीम है, खैबर पख्तूनख्वा से एक टीम है, बलोचिस्तान से एक टीम है. तो ऑल्दो आई वुड लव के फैसलाबाद की एक टीम हो, बट मैं नहीं चाहूँगा कि पंजाब से एक और टीम हो, जस्ट फॉर द बेसिक ऑफ एक बैलेंस के लिए. तो मेरी ख्वाहिश थी कि आइदर गिलगित और मुजफ्फराबाद में से एक टीम हो या खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में से कोई एक टीम हो. तो वो मेरी ख्वाहिश हैदराबाद की शक्ल में पूरी हो गई है. पूरी हो गई, बिल्कुल जी. कादर, जाते जाते एक आखिरी आपसे इनपुट. अभी ऑब्वियसली जो 8th टीम है उसके लिए बोली जारी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या लग रहा है? देखिए 8 टीमों के लिए अब जो दूसरा राउंड है उसमें अब 8 जो है वो बिडर हिस्सा लेंगे. अब ये एक तो किंग्समैन जो ग्रुप था ये अब बिल्कुल साइडलाइन हो जाएगा, ये बिड में हिस्सा नहीं ले गए. उसके बाद अली तरीन जो ग्रुप थे वो भी सुबह उन्होंने बैक ऑफ कर दिया, उसमें दस्तबरदारी का इजहार किया है पाकिस्तान सुपर लीग की ऑक्शन में. और अब जो बाकी 8 बिडर्स हैं वो राउंड 2 में आगाज करेंगे और उनको भी अगर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चाहिए होगा तो वो 5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेकर किसी से सलाह जो है वो मशवरा कर सकते हैं. और उसके बाद जो अभी जो रेट देखकर अंदाजा हुआ है, तो अब पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कि 200 करोड़ तक जा पहुंची है. और जो सूरत हाल है वो टीम 8, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि हम 120-130 करोड़ हम फिल्मों में सुनते होते थे. अब ये यहाँ पर अपनी आंखों के सामने भी हम देख रहे हैं जो यहाँ पर ये सूरत हाल और सिस्टम चल रहा है. तो मुझे लगता है कि बेस प्राइस आपने भी तो जीरो नहीं गिने थे जो स्टेज पे दिखा रहे थे बैकग्राउंड में जीरोस. देखिए 7 सिफर थे, मैंने 7 सिफर गिने हैं, उसके आगे 4 हिस्से थे वो भी गिने हैं. और उसके बाद आप देखिए जो टीम 8 है ना, अब जो मुझे लगता है कि बेस प्राइस उसकी मुझे लगता है सलमान नसीर साहब ने चेंज कर दी होगी और अब उसकी बेस प्राइस 160 करोड़ से जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो उनको लगता है कि अब पार्टियां बड़ी आ गई हैं, इन्होंने रेट 175 लगा दिया, अब 160 से आप शुरू करें ताकि 200 करोड़ तक ये सिलसिला जाए. तो बड़ी अच्छी चीज है, हेल्दी कंपटीशन है. पाकिस्तान सुपर लीग ने बेस्ट मेला सजाया है जनाब कन्वेंशन सेंटर में. बिल्कुल जी, जबरदस्त मेला सजा हुआ है इस वक्त इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में. थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम दी वेन्यू इटसेल्फ. अजलान, बहुत बहुत के टाइम का वक्त जोड़कर यहाँ पे खत्म हो गया. कल जब हम आपके सामने आएंगे तो PSL में 7वीं टीम का तो बता दिया, मगर PSL में 8 टीम्स हो चुकी होंगी. देयर वुड बी 8 ओनर्स and 8 different names. Hyderabad is the 7th team for PSL और किंग्समैन ग्रुप जो है वो इसके ओनर्स हैं. 175 करोड़ की ये टीम जो है वो हासिल की गई है. इसी के साथ वक्त यहाँ पे खत्म हो गया. जाते जाते पाकिस्तान एंड श्रीलंका का कल हुआ T20 और फिर अब कल फिर से होना है T20. कल के T20 में पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जीत हासिल की. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय शादाब खान, बिकॉज शादाब के लिए सब बड़ा डाउटफुल थे कि ऐसे कैसे ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, इंजरी से वापस आए हैं, BBL पे गए और BBL से सीधा श्रीलंका आएंगे, क्यों शादाब को जबरदस्ती फिट इन किया जा रहा है. मगर शादाब ने शायद कल जस्टिफाई कर दिया अपनी सिलेक्शन को. इस पे बात करने का हमें मौका नहीं मिला, बट इंशाल्लाह कल डिटेल में डिस्कशन होगी जब सेकंड T20 भी हो जाएगा एंड हमारे सामने PSL की 2 एक्स्ट्रा टीम यानी 7 और 8 टीम सामने आ जाएंगी. विद दैट, सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज.